मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब, गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार भरतराम मेघवाल जी, मंच पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से कोने कोने से आए हुए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज भरतराम मेघवाल जी 6 तारीख को जो लोकसभा का चुनाव है उसका नामांकन दाखिल करने वाले हैं और इस मौके पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी और तमाम नेता आज यहां उपस्थित हैं। जिस तरह से 2014 में देश की जनता से नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए, आज 5 साल हो गए इनकी सरकार को। अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा सी सच्चाई है, अगर वो मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जो वायदे करके सत्ता में आए थे 5 साल पहले, आपको याद है नरेंद्र मोदी ने घूम घूम कर कहा था कि बहनों और भाइयों, अगर आप मुझे सरकार में प्रधानमंत्री बनाते हो, भाजपा की सरकार बनाते हो, 100 दिन के अंदर अंदर काला धन लेके आऊंगा और हर देशवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। ये अलग बात है, सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेता कहने लग गए कि ये तो सच्चाई नहीं थी, ये तो जुमला था। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप हमारी सरकार बनाइए, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देगी मेरी सरकार। 5 साल गुजर गए मोदी जी की सरकार को, कहां है 10 करोड़ रोजगार? मोदी जी ने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बन गई। मोदी सरकार, क्या हालात है महंगाई के, 7 में आसमान पे महंगाई है। 5 साल में कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हो। रसोई गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए में कांग्रेस के सरकार में, यूपीए सरकार के दौरान मिलता था, आज 1000 पार कर गया है। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पे भारतीय जनता पार्टी आज ये चुनाव लड़ना चाहती हो। जनता में 5 साल का लेखा जोखा, लोकतंत्र का तकाजा है, आपको देना पड़ेगा। कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। याद करो इंदिरा गांधी जी को, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग बना दिया। दुनिया के इतिहास में 90,000 सैनिकों को पाकिस्तान के हिंदुस्तान की जेलों में अगर कैद किया है, एक उदाहरण मिलता है इंदिरा गांधी के जमाने में, 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को हिंदुस्तान की जेलों में ठूस दिया था। उनके जो कमांडर थे जनरल नियाजी, उनको सरेंडर करके हिंदुस्तान की जेल में इंदिरा गांधी ने ठूस दिया था। लेकिन जब भी 71 का चुनाव हुआ, इंदिरा जी देश की जनता का जनादेश लेने गई, उन्होंने सेना का सहारा नहीं लिया। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का नारा, ये नारा लेकर वो देश की जनता के बीच में गई है। आज ये लोग सेना की आड़ में वोट मांगते फिर रहे हैं। सेना सबकी है, सेना पे पूरे देश को नाज है। सेना को पार्टी में, बीजेपी और कांग्रेस में अगर आप शामिल करने की साजिश करते हो, ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है बीजेपी की। आम आदमी समझ चुका है कि बीजेपी ने धोखे के अलावा कुछ दिया नहीं है। आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछले 25 दिन से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग घूम रहे हैं। जिस तरह का वातावरण राजस्थान में बना है, 2 महीने पहले राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने आशीर्वाद देके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है। वो सेमीफाइनल था, फाइनल अब लोकसभा का चुनाव है। हमें पूरा भरोसा है कि जो टारगेट कांग्रेस पार्टी ने, जो लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने 25 सीट जीतने का निर्धारित किया है,
ये 25 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आम जनता मनी मनी तय कर चुकी है। मैं चिकित्सा मंत्री भी हूं। कई लोग मिले थे आज हमसे। गंगानगर की एक बड़ी मांग है कि यहां मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आचार संहिता है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो भूमि पूजन किया था पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे, आपकी भावनाओं की जानकारी मुझको भी है, मुख्यमंत्री जी को भी है। इस इलाके के साथ आने वाले समय में न्याय होगा, यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। आप 36 कौम के लोगों से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि भरतराम मेघवाल जी को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। हाथ के चुनाव चिन्ह पर नीला बटन दबा के कांग्रेस पार्टी को लाखों वोटों से इस लोकसभा क्षेत्र से आप विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आपको संबोधित करें।